गुड मॉर्निंग क्लास। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो है हमारा 2 यूनिट खत्म हो चुका है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप मुझे भेज सकते हैं। अब हमारा तीसरा यूनिट है, जिस यूनिट के अंतर्गत हमको पढ़ना है सर्किट को। तो अब जो मेरा तीसरा यूनिट है उसके अंतर्गत हमको पढ़ना है सर्किट। लेकिन सर्किट डिजाइन से पहले एक चीज आपको समझ चाहिए, या तो आपको बूलियन अलजेब्रा आना चाहिए या तो आपको केमैप आना चाहिए बहुत बेहतर तरीके से, तभी आपको ये सर्किट बनवा सकते हैं। बात समझ गए? सर्किट क्या होता है? किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में जो लगे हुए हैं डिजिटल सर्किट्स लगे हुए हैं। तो इसी में से कुछ डिजिटल सर्किट की थ्योरी मुझे पढ़नी है। देखो, हमने डिजिटल जब शुरू किया था उसमें ही पहला पढ़ा था मैंने लॉजिक गेट्स को। लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सर्किट। अब कंप्यूटर कोई भी काम जो करता है ना तो किसी सर्किट की मदद से ही करता है। सर्किट को दो भागों में बांटा गया है। सर्किट का काम है ऑपरेशन परफॉर्म करना, लेकिन सर्किट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीक्वेंशियल सर्किट और दूसरा है तुमको सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट। दो सर्किट। एक सर्किट ऐसा होता है जो सर्किट बस ऑपरेशन परफॉर्म किया, काम खत्म हो गया। दूसरा सर्किट होता है जो ऑपरेशन करता है, साथ में उसमें मेमोरी यूनिट भी लगा हुआ होता है। तो बेसिकली दो ही डिफरेंट यूनिट टाइप के मेरे पास सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट। लेकिन ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम इस चीज को क्या करते हैं, खत्म करते हैं सर्किट को। देखो, हमारी यूनिट 3 है सर्किट। नोट्स खुद से बनाओगे, इसलिए मैं इसे जूम बेहतर तरीके से कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जिस बच्चे का नोट्स है वो बहुत छोटा कर दिया है नोट्स को। पता है, पहला है सर्किट। तो सर्किट का काम है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना। दो टाइप का सर्किट होता है, मैंने तुम्हें बता दिया। पहला है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कहता है इट इज अ सर्किट इन विच वी कंबाइन डिफरेंट लॉजिक गेट्स टू परफॉर्म ओनली a specific operation is known as combinational circuit. उसके बाद कहता है द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम डिपेंड ओनली ऑन द लेवल बोलो या वैल्यू बोलो प्रेजेंट एट द इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल सर्किट है तो इनपुट भी होगा आउटपुट भी होगा। तो इनपुट पे जो दोगे उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने डिजाइन के आधार पे आउटपुट तुमको दे देगा। ओके, जो इनपुट होगा उसी के आधार पर आउटपुट होगा। द कॉम्बिनेशनल सर्किट डिड नॉट यूज मेमोरी यूनिट। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसके पास मेमोरी यूनिट नहीं होता है। The previous state of input doesn't have any effect on the present state of the circuit. मतलब कहता क्या है, इसमें मेमोरी यूनिट नहीं होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी यूनिट नहीं होता है, मतलब ये कोई चीज रिमेंबर करके नहीं रखता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले क्या हुआ। इसको जिस समय इनपुट दोगे उस समय ये आउटपुट दे देगा। पहले का कोई भी डाटा ये रिमेंबर करके नहीं रखता है। तो ये कहता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास जो होता है क्या होता है, मेमोरी यूनिट नहीं होता है। The combinational circuit may have many number of input and many number of output according to circuit design. सर्किट के डिजाइन के हिसाब से वो कौन सा सर्किट है, उसमें बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल है कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो हमारे सिलेबस के आधार पर हमको पढ़ना है, बीसीए बीएनएमयू सिलेबस के आधार पर। वो है तुम्हारा इनकोडर सर्किट, डिकोडर सर्किट, मल्टीप्लेक्सर सर्किट, डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट, एडर सर्किट एंड सब्सट्रैक्टर सर्किट। तो ये ऊपर नीचे कर दिया है, इसको तुम लोग सही कर देना। पहले एडर देना, तब सब्सट्रैक्टर देना, तब मल्टीप्लेक्सर देना, तब डीमल्टीप्लेक्सर देना, तब इनकोडर और तब डिकोडर देना। ओके, अब बाकी इसी 6 सर्किट को हमको पढ़ना है। ये सब कोई बड़ा काम नहीं है, एक दिन कर लोगे। एक दिन में जो है दो सर्किट हम खत्म कर सकते। कहता है एडर, नाम से ही पता चल रहा है तुमको, एडर मतलब एडिशन परफॉर्म करने वाला। तो कंप्यूटर में जो सर्किट बना रहे हैं बाइनरी के एडिशन के लिए ना, कंप्यूटर थोड़ी 1-1 करता है। कंप्यूटर जब भी करता है तो सर्किट की मदद से करता है ना। तो अब कंप्यूटर एक्चुअली कैसे एडिशन परफॉर्म करता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। कहता है एडर दो तरीके का एडर होता है। एक एडर होता है हाफ एडर और दूसरा एडर होता है फुल एडर। तो हाफ एडर और फुल एडर दोनों क्या क्या है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। देखो, इस नोट्स को बनाते समय फिर मैं ध्यान बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिखेंगे एडर का डिफिनेशन, क्योंकि इसके एडर में बहुत नीचे में कुछ चीज छुटा हुआ है जिसको कि अभी मैं नोट्स में लिखूंगा, उसको आप लिखेंगे अपने नोट्स। कहता है हाफ एडर। तो हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें कि 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। ए हाफ एडर सर्किट इज डिजाइन टू ऐड 2 सिंगल बाइनरी बिट। ये क्यों बना है, ये बना है 2 सिंगल बाइनरी बिट को ऐड करने के लिए। मतलब 1-1 जोड़ सकते हो, 0-0 जोड़ सकते हो, 0-1 जोड़ सकते हो, 1-0 जोड़ सकते हैं। इट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर।
अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन परफॉर्म करेगा, तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर एडिंग टू बाइनरी नंबर। ओके, द सर्किट हैज टू आउटपुट, फर्स्ट इज कैरी एंड सेकेंड इज सम। जैसे कि 1 1 को जोड़ते हो तो जोड़ोगे तो दो बात आएगा ना, एक रिजल्ट आएगा और एक कैरी आएगा ना। जैसे 1 1 पर रिजल्ट हो गया 0 और कैरी हो गया 1, 0 1 पर रिजल्ट हो गया 0 और कैरी हो गया, सॉरी रिजल्ट हो गया 1 और कैरी हो गया 0। तो मतलब जब भी दो बिट को जोड़ोगे तो दो रिजल्ट आएगा ना, एक कैरी बिट आएगा और एक क्या आएगा, सम बिट आएगा। मतलब एक हो गया रिजल्ट और दूसरा हो गया कैरी। तो यही है, हाफ एडर में भी दो, एक कैरी होता है और एक सम होता है, दो इनपुट होता है और दो आउटपुट होता है। ओके, अब देखो ट्रूथ टेबल के आधार पर पहले हम बात करते हैं। ट्रूथ टेबल, हियर A and B are two input variable and S, C are output variable, where S stand for carry, C है ये, S C है ना, तो C stand for carry and S stands for sum। ओके, तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते क्या है ये ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे गोलमाल किए हुए है बच्चा, यहाँ से नोट्स को लिखोगे और उसके बाद जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ नोटपैड पे आपको लिखोगे। इनपुट हो गया ए बी, आउटपुट हो गया 0 1 1। कैसे हुआ वो देखेंगे। इनपुट हो गया ए बी, यहाँ पे एस लिखना, ए प्लस बी है ना, वहां पे एस लिख देना और यहाँ पर सी लिख देना, एस और सी। अभी देखो हम तुमको दिखाते हैं। ये हो गया मेरा इनपुट लाइन ए, ये हो गया इनपुट लाइन बी, ये हो गया एस फॉर सम और ये हो गया कैरी फॉर कैरी बी। अगर तुम कहते हो ए और बी दो ही वेरिएबल है तो पहले तो इसका ट्रूथ टेबल बना लो। तो क्या हो गया 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इतना ही होगा। अब देखो अपने से पहले इसको जोड़ के देखते हैं। 0 और 0 को जोड़ोगे तो सम क्या दिखाएगा तुम्हारा, हमको पता है सम 0 होगा, कैरी क्या होगा 0 होगा। 0 1 को जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या होगा, सम 1 होगा। कैरी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 0 प्रोड्यूस कर रहा है। 1 0 को जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। कैरी बिट क्या होगा 0 होगा। 1 1 को जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या होगा 0 होगा और कैरी क्या होगा तुम्हारा 1 होगा, होगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया ये हो गया तुम्हारा ट्रूथ टेबल। ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। ओके, कंप्यूटर हैंग कर गया है, देखो ठीक होने दो इसको। ये हो गया, ये मेरा ट्रूथ टेबल हो गया ऑफ हाफ हेडर। ये क्या है, ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ हेडर। ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ हेडर, ये हाफ हेडर का ट्रूथ टेबल हो गया। अब ट्रूथ टेबल हो गया, सम हो गया, कैरी हो गया। अब देखो यही ना सिनेरियो आएगा, ये तो हम समझ गए कि सिनेरियो यही है। तो जब सिनेरियो है तो अब बताओ
सर्किट बनाना है तो फॉर फॉर्मिंग सर्किट हमें किस चीज की जरूरत है? सर्किट को फॉर्म करने के लिए हमको जरूरत है एक्सप्रेशन का, कि एस का एक्सप्रेशन क्या है और सी का एक्सप्रेशन क्या है, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एस एंड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर सी। तो हम जानते हैं सॉप और पॉस, और यहाँ तुमको एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, तो हम फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं ना। तो हम फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं, फंक्शन फॉर फाइंडिंग एक्सप्रेशन फॉर एस के लिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड करो। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है? फंक्शन फंक्शन फाइंड करो। तो फंक्शन फाइंड करोगे अगर, तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन बन के क्या आ रहा है? फंक्शन ए कोमा बी, इनपुट ए बी है एस के लिए, फंक्शन फॉर एस, एस के लिए फंक्शन हम निकाल रहे हैं। तो फंक्शन क्या हो गया? ए बी, फंक्शन हो गया ए बी इक्वल्स टू सिग्मा। कहाँ कहाँ दिया जाएगा? अब सिग्मा कैसे आएगा? सिग्मा के लिए तो तुमको इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट में देखो सिंबल होगा, इसमें देखो एक सिग्मा होगा कहीं पर, दिख रहा है कहीं पे सिग्मा। इसमें जरूर होगा सिग्मा, यही है। तो सिग्मा क्या दिया हुआ है मेरा? सिग्मा कहाँ कहाँ पे दे रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। देखो एस के लिए हमने बताया था ट्रूथ टेबल से फंक्शन कैसे बनाते हैं। 0 1 मतलब 1 और 2 पर है, 1 और 2 पर है, तो ये हो गया 1 और कोमा ये हो गया 2, 1 पे है और 2 पे है। फंक्शन बन के मेरा आ गया ए बी और सिग्मा 1 2 पर है। तो जब सिग्मा 1 2 पर है तो अब इससे हम निकाल सकते हैं के मैप। तो चलिए के मैप बना के निकालते हैं। के मैप बनाए इसका, तो के मैप जब बनाएंगे इसका, तो ये रहा इसका के मैप। अब फंक्शन कहता है 1 2 पर है, तो सेल नंबर निकाल लो, ये होगा तुम्हारा 1 और ये होगा 2। तो ये जो 1 है, तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया? 1 दे दिया, और यहाँ पर हमने क्या दे दे दिया? 1 दे दिया, 2 दे दिया, 1 1। अब 1 1 दे दिया, इसका नाम मान लो हो गया क्या? ए। 0 है तो ए बार, और ये हो गया ए, ये हो गया तुम्हारा बी बार, क्योंकि यहाँ भी 0 होगा, और ये हो गया तुम्हारा बी। तो फाइनली जो तुम्हारा निकल के आ रहा है, ग्रुप कितने बनेंगे? एक ग्रुप ये, और एक ग्रुप ये। कितने ग्रुप बन रहे हैं? 2 इंडिविजुअल ग्रुप। तो जो तुम फॉर्म करके लाओगे, तो फॉर्म करके जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? पहले ए बार बी बार, ए बार बी बार, और प्लस दूसरे ग्रुप से ए बार बी बार, प्लस दूसरे ग्रुप से ए बार बी। इसका आ रहा है ए बार बी बार, और इसका आ रहा है ए बार, सॉरी नॉट ए बार बी बार, इट्स ए। तो जो पहला आ रहा है इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन, वो क्या आ रहा है? ए बी बार और प्लस ए बी, ए बार बी। बात समझिए। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं? इतना तो बच्चा क्लास होगा तभी होगा। इसको अपन लोग लिख सकते हैं, जब भी ये कॉनिकल ये
क्या है, एंगुलर रिलेशन होता है ना, और इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है। तो ये जो है ना तुम्हारा, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किस गेट को, जानते हो? एक्सऑर को। कोई से भी देख लो, 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1, 1 1 पर 0। मतलब जब इनपुट डिफरेंट तो 1, इनपुट सेम तो 0। ये कौन सा गेट हमको देता था ये काम करके? ये देता था ना तुमको एक्सऑर। तो ए एक्सॉरेड विथ, तो एक्सॉरेड के लिए सिंबल डालना पड़ेगा हमको, तो डालो सिंबल। सिंबल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? तो कोई एक्सऑर का सिंबल होगा। नहीं है। चलिए नहीं है तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा, एक्सऑर का सिंबल नहीं है। तो कॉपी कीजिए ना। ये भी बेचारा यही कर दिया है, कंट्रोल सी। यहाँ आप लोग इसको सर्कल बना लीजिएगा, ठीक है? ए एक्सॉरिड विथ, आप लोग इसको सर्कल बनाइएगा। ये जो है ये कंप्लीट, आप इसको क्या बनाइएगा, एक सर्कल बनाइएगा। बात समझ गए? अभी हम सर्कल बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा किए हैं। देखो कहीं हमको मिल जाए। नहीं मिलेगा। चलो फिर भी यही बेहतर है। इट इज फार बेटर देन ए एक्सॉरिड विथ बी। तो ये रहा तुम्हारा सम का। कैसे फाइंड किए? ट्रूथ टेबल से पहले फंक्शन निकाले, और फंक्शन निकालने के बाद उसका बुलियन एक्सप्रेशन निकाले। तो सम को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? सम को अब हम लोग लिख सकते हैं ए एक्सॉरेड विथ बी। बात समझ गए? तो कॉपी में डायरेक्टली बच्चा ऐसे लिख दिया है, तुम इतना करोगे प्रोसेस बाय प्रोसेस। सम का निकल गया। अब सेम एज फंक्शन फॉर एस था, अब क्या लिखोगे? फंक्शन फॉर, यहां लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। फंक्शन फॉर एस के जगह फंक्शन फॉर सी, मतलब कैरी बिट। फंक्शन ये भी ही है। देखो इसका जो सिग्मा आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? इसका सिग्मा कहां पर आ रहा है? ये वन कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर, 1 1 पर। मतलब जो इसका बन के आ रहा है एक्सप्रेशन, वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। जब 3 आ रहा है तो तुम जब इसको बनाने जाओगे, इसका के मैप बनाओगे, इसका जब मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालोगे, तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 3 पर आ रहा है। तो जब 3 पे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, जस्ट रिपीट इट।
3 पे आ रहा है, मतलब यहाँ पर 1। कितने ग्रुप बन रहे हैं, कितने ग्रुप बन रहे हैं? ओनली 1 ग्रुप। जब ओनली 1 ग्रुप बन गया मेरा, तो अब क्या है, जब हम निकाल लिए फंक्शन, फंक्शन निकाल लिए, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकाल लिए, ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन था मेरा। तो अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या हो रहा है? ए बी, क्योंकि इसका कॉमन कॉमन ए बी ही है ना। इसका कॉमन क्या है? इसका कॉमन क्या आ रहा है? ए बी। ये क्या आया? इसका जो कोई एक्सप्रेशन आया ए बी आया। तो अब अपन को पता चल गया कि ए बी आया, मतलब क्या हुआ? ये हो गया सी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू कैरी के लिए ये है, सॉरी एस इक्वल्स टू सम के लिए ये है, और कैरी के लिए ये है। सम हो गया और कैरी हो गया। तो कैरी के लिए क्या आ रहा था? ए बी आ रहा था। तो लिख दीजिए यहाँ पर ए बी एक्सप्रेशन। जब ये आ गया, ये वाला कर लेना बच्चा लोग अपने कॉपी में अभी तुरंत। और जब ये आ जाएगा, देन हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला प्रोजेक्ट। तब अब क्या है, जब मेरे पास ये ए एक्सोरेड विथ बी और ए बी कैसे मिला, ये जब हम बता देंगे उसको, देन हम लोग लॉजिक डायग्राम बनाएंगे ना। तो लॉजिक डायग्राम बना दीजिए। इनपुट क्या है मेरा? ए बी। तो लीजिए इनपुट लाइन मेरा ए बी हो गया। कहता है एक आउटपुट जो आ रहा है वो किससे आ रहा है? ए एक्सोरेड विथ बी से आ रहा है। तो एक एक्सोर गेट बना दिया यहाँ मैंने, देख रहे हो, एक्सोर गेट बना दिया, इसको कनेक्ट कर दिया ए से, और इसको कनेक्ट कर दिया बी से। तो फाइनली जो एस निकल के आएगा, क्या आएगा? ए एक्सोरेड विथ बी आएगा। बात समझ गए? उसके बाद बी, ए बी हो गया। दूसरा जो आउटपुट आ रहा है वो ए बी से आ रहा है, जो सम का आउटपुट आ रहा है ए बी से आ रहा है। तो ए बी मतलब एंड गेट, तो एक यहाँ एंड गेट लगा दिया। अब इस गेट का भी जो इनपुट है वो ए बी है। तो देखिए ए गया इसमें और बी गया इसमें। अब क्या हो गया? इसको मैंने घेर दिया, लॉजिक डायग्राम है। तो अब देखो यहां से तुम पास करो 0 0, तुमको ये रिजल्ट भी दे देगा, कैरी भी दे देगा। देखो 0 0 पास किए, तो 0 0 पे एक्स और क्या देगा? 0 देगा। देखो 0 दिया तुमको सम, और कैरी बिट क्या देगा? 0 देगा, क्योंकि एंड है इसमें, ये भी 0 देगा। तो मतलब दोनों सही दे रहा है। फिर देखो 0 1, तो 0 और 1 पास करेंगे। तो 0 1 पर ये एक्स और है, डिफरेंट पर 1 देगा। तो मतलब आउटपुट 1 मिल गया हमको। अगला क्या कहानी है? ये 1 मिल गया, उसके बाद इसको मिल रहा है 1 0, फिर 0 देगा। मतलब देखो 0 है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ये मेरे को। अगला क्या कहता है? ए 1 और बी 0। तो यहां पर मैंने पास किया 1 और यहां पे पास किया मैंने 0। तो 1 0 पर ही फिर 1 दे देगा, तो 1 आ गया। लेकिन क्योंकि एंड गेट से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो कैरी होगा वो क्या होगा? 0 होगा। सेटिस्फाई कर दिया। अब कहता है 1 1, 1 1 पर एक्सओर गेट क्या देगा? 0 देगा। तो मतलब रिजल्ट 0 आ गया, सेटिस्फाई कर दिया। और अगला काम क्या होगा? 1 1 एंड गेट पर 1 मिलेगा। तो मतलब 4 डिफरेंट स्टेज में तुम इसको चेक करना। तो चारों डिफरेंट स्टेज में देखे हाफ हेडर हो गया। तो दिस इज योर हाफ हेडर सर्किट। बात समझ गए कैसे बना? यहाँ पर अभी जो मैंने तुम्हें वीडियो में करके दिखाया है एक्सेल में, पहले वो लिखिएगा, आफ्टर दैट ये लॉजिक डायग्राम बनाइएगा। क्लियर? क्योंकि कैसे ये फॉन्ट हुआ, कैसे ये फॉन्ट हुआ, ये तो पता होना चाहिए ना आपके कॉपी में। और नोट्स बना के मेरे को सेंड कीजिए, और कोशिश कीजिएगा डबल पेन से बनाने का। अब देखो ये तो हो गया हाफ हेडर, लेकिन अगला है तुम्हारा फुल हेडर। फुल हेडर का कॉन्सेप्ट क्या करता है? हाफ हेडर जो है, देखते हो इसमें सिर्फ 2 ही हेडर है, 2 ही बिट जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी एडिशन को परफॉर्म करने जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 बाइनरी बिट, तो क्या कहता है? 1 1 1 1। देखो यहां पर पहला में जोड़ोगे तो 1 1 का 0, और कैरी यहां पर आ गया 1। तो अब एक बात बताओ, इसको जो ऐड करोगे तो कितने बिट की जरूरत है तुमको ऐड करने के लिए? 3 बिट की जरूरत है। तो मतलब यहाँ एक ऐसा एडर होना चाहिए। यहाँ तो चलो मान लिए ये ए बी है, तो ए बी को तो हाफ एडर जोड़ लिया। लेकिन एक एडर का केस ऐसा भी ना आता है, जब उसको कैरी जाएगा तो कितने बिट को तुमको जोड़ना होगा? 3 बिट को जोड़ना होगा। मतलब 2 बाइनरी बिट और साथ में एक कैरी बिट को जोड़ने की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हाफ हेडर में ये फैसिलिटी नहीं है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ हाफ हेडर। हाफ हेडर का ड्रॉबैक क्या है? हाफ हेडर इज नॉट कैपेबल टू
adding carry bit. It is only capable for adding to binary bit. For sorting the disadvantage of half adder, full adder circuit is designed. फुल एडर सर्किट क्यों बना? हाफ एडर का वो वाला ड्रॉबैक दूर करने के लिए, जिसमें क्या था कि वो 2 बिट तो जोड़ता था लेकिन कैरी बिट नहीं जोड़ पाता था, और अगर कैरी नहीं जोड़ेगा तो मेरा एडिशन कंप्लीटली परफॉर्म नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो यही है फुल एडर का कॉन्सेप्ट। उसमें 3 इनपुट हो जाता है। अब इनपुट कितना है? 3 है। आउटपुट कितना होगा? 2 ही होगा। एक रिजल्ट होगा, एक कैरी बिट होगा। 3 को भी जोड़ोगे तो रिजल्ट तो 2 ही होगा ना, एक सम और एक कैरी। तो वही कहानी है तुम्हारा फुल एडर में। Full adder is a combinational circuit that is used to perform addition of 2 single binary bits with a carry bit. Means a full adder circuit has 3 input and 2 output. मतलब कि इसमें 3 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। उसका कहता है full adder is developed for sorting the problem faced during half adder circuit. That is, half adder wasn't able to add the carry bit. जो मैंने अभी बोला वही इसमें भी लिखा हुआ है। बात समझ गए? तो इसको करने के बाद जस्ट रिमेंबर इट, जो नोट्स बनाओगे इसको करने के बाद सबसे पहले अपन लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ये बच्चा बहुत स्मार्ट था, आधा काम दिमाग में ही रख लेता था। अब कहानी क्या है कि ये हो गया। अब इसके बाद ट्रूथ टेबल बनाना है हमको फुल एडर का। फुल एडर का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो फुल एडर का ट्रूथ टेबल बनाने के लिए अपन को क्या करना है? फुल एडर का ट्रूथ टेबल बनाना है ना। फुल एडर का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो जो फुल एडर का आप ट्रूथ टेबल बनाइएगा तो वो सिचुएशन क्या आएगा सो देखिए। फुल एडर में कितने इनपुट? ए, बी और सी इन लिख देते हैं। सी इन मतलब कैरी इन। अब कैरी इन आ गया तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन गए भैया? पहले तो ट्रूथ टेबल का ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना। अब मेरे पास 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल है। जब मेरे पास 3 वेरिएबल है तो अब ऐसा बनेगा ना, ये 0 0 0 0 0 1, उसके बाद 0 1 0, उसके बाद 0 1 1, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 1 0, 6 हो गया, 1 1 1, 7 हो गया। इससे ज्यादा कंपोजिबल कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता है 3 बिट का। अब जब 3 बिट का हुआ तो अभी इसको भूल जाओ, इसकी अभी जरूरत नहीं है। इसको जस्ट इग्नोर मारो। तुम लोग लिख क्यों दोगे, कोई गारंटी है? पहले हम इसको काट के यहाँ से हटा दें। अब देखो 3 बिट को जोड़ना है। 0 0 0 को जोड़ोगे तो रिजल्ट 0 और आउटपुट भी 0। 0 0 1 को जोड़ोगे तो रिजल्ट 1 और कैरी 0। ये हो गया तुम्हारा सम और ये हो गया सम और ये हो गया कैरी। अब कहता है 0 को 1 से जोड़े, कितना आया? 1। 1 को 0 से जोड़ो तो रिजल्ट कितना आया? 1। कैरी कुछ नहीं है। 0 को 1 से जोड़े, रिजल्ट कितना आया? 1। और 1 को 1 से जोड़े तो रिजल्ट कितना हो गया? 0। लेकिन कैरी बिट हो गया 1। ये हो गया 0 और कैरी बिट हो गया 1। अब जोड़ो 1 0 0 1 1 और 1 0 1, मतलब मेरा जो रिजल्ट है वो हो गया 1 और कैरी बिट रह गया 0। इसको जोड़ो 1 0 1 और 1 1 0 और कैरी बिट क्या रह गया? 1 1 1 0। और 0 को 0 से जोड़ोगे रिजल्ट 0 ही रहेगा, लेकिन कैरी बिट कितना जा रहा है? 1 जा रहा है। 1 1 1, 3 को 1 जोड़ोगे तो रिजल्ट भी 1 और कैरी भी 1। ये तो बाइनरी का एडिशन सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, कर लिए। अब जब कर लिए तो फिर क्या बनाएंगे? फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर एस। अब एस का हम फाइंड करेंगे मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो कैसे फाइंड करेंगे भैया? फंक्शन फाइंड करना है। तो फंक्शन क्या है मेरे पास? ए बी और सी इन। ए है, बी है और सी इन है। ए बी और सी इन।
3 हो गया। सिग्मा कहाँ कहाँ पर है देखो, किसके लिए निकाल रहे हो, इसके लिए। तो देखो पहला वन यहाँ है, दूसरा वन यहाँ है, तीसरा वन यहाँ है, चौथा वन वहाँ है, यहाँ है। मतलब ये वन किस पर है, 0 0 1, 1 पर, 2 पर, 1 पर, 2 पर, 4 पर और 7 पर, 1 2 4 7 पर है, 1 2 4 और 7, कितने पे है, 1 2 4 7 पर। तो ए बी सी इन बन गया और 1 2 4 7 पर है। अब जब 1 2 4 7 पर है तो सबसे पहले क्या बनाओगे, क्या मैप बनाओगे, कितने का डबल सेल का होगा, इस बार 4 सेल का होगा। तो 0 1 1 पर है, ठीक है, 0 1 2 2 पर है और 7 पर है, इतना जगह है। कितने ग्रुप बनेंगे, तो अब इंडिविजुअल ग्रुप बनेगा, चारों ग्रुप बन गया इंडिविजुअल ग्रुप। जब 4 इंडिविजुअल ग्रुप बन के आया तो ये क्या हो गया, 0 0, तो अब तो बीसी आएगा ना यहाँ, बी बार सी बार, 0 0 0 1 मतलब बी बार सी, बी सी 1 1 1 0 पर बी सी बार हो गया। तो अब आप अगर सम का निकालने जाइएगा तो सम का निकालने जाइएगा तो क्या होगा, किसी भी ग्रुप से कीजिए, चलिए इधर से करते हैं, इधर से करते हैं। तो ये यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है इसके लिए, इसके लिए कॉमन कौन आ रहा है, नीचे वाला से लेके चलते हैं, या चलो ऊपर वाले से ही लेके चलते हैं। तो पहला कॉमन क्या आ रहा है, ए बार बी बार सी प्लस, दूसरे के लिए लेके जा रहा हूं, इसके लिए ए बार बी सी बार प्लस, इसके लिए लेके चलते हैं ए बी बार सी बार प्लस, इसके लिए करते हैं ए बी सी। ओके, कितना हो गया, और है क्या। तो इसको तुम लिख सकते हो सेम, ठीक। तो एक काम करते हैं बाबू, एक्चुअली हुआ ये कि हमने तो सी समझ के इसे बना दिया ना, तो इसे सी से हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं, इसको कर देता हूं सी आउट, सी को सी ही छोड़ दिया, सी मतलब कैरी इन है और सी आउट बना दिए हम, बात समझ गए। तो अब इतना मेरा निकल के आया, किसके लिए, एस के लिए। तो एस का लिए अब वो लोग ऐसे सर कैसे लिख दिए, तो देखिए ये एक सिंपल सी बात होती है, हम इसको देख के समझ सकते हैं कि ये ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, पहला चीज। नहीं, दूसरा चीज, अगर तुमको ये समझने में थोड़ा सा भी और प्रॉब्लम हो तो तुम एक काम करना, तुम इस चीज को ऐसे देख सकते हो करके, तुम इसको कैसे देख सकते हो वो हम तुमको दिखा देते हैं। देखो हम जानते हैं एक्स और पर का रिलेशनशिप क्या होता है, देखो एक्स और में क्या होता है, क्या करता है एक्स और, कि जब इनको ऑड और इवन नंबर का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो देखो 0 0 0 पर 0 दे रहा है, 0 0 1 मतलब इनको डिफरेंट है, तो ये 1 हो रहा है। हमने 3 वेरिएबल वाला भी तुमको एक्स और दिखाया था, तो एक्स और से देखना कि ये एक्स और का रिलेशनशिप है, इसलिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख लिए इसको, या कोई से भी ज्यादा माथापच्ची नहीं है, सिर्फ एडर और सब्सट्रैक्टर में ये चीज है, तो इसको रट्टा मार जाओ ऐसी परेशानी हो तो। तो अब क्या है, नोट्स में यहां लिखोगे फाइंडिंग मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर एस, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालते हैं, पहला काम क्या करते हैं, पहला काम इसमें क्या है, इसमें जो पहला काम है वो है मेरा फंक्शन फॉर एस। हमने फंक्शन फॉर एस निकाल लिया, तो एस बराबर क्या फंक्शन बन के आया मेरा, ये आया। ओके, उसी तरह से अब हम लोग क्या निकालेंगे, फंक्शन फॉर एस हो गया,
अब हम फंक्शन फॉर क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे फंक्शन फॉर सी आउट, सी ओ यू टी आउट, कैरी आउट के लिए। तो कैरी आउट का जो फंक्शन निकालेंगे सॉफ्ट फॉर्म में, तो देखो कहाँ कहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो मतलब देखो ये कहाँ पर है, वन वन, तीन, चार, तीन, वन वन, मतलब तीन, उसके बाद पांच, छह, सात, तीन, पांच, छह, सात पर है, कहाँ कहाँ है, तीन, पांच, छह, सात। देखते ही सर्किट को थोड़ी बना देगा, उसके लिए उसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा ना। हाँ, बस हम सिनेरियो समझ गए कि हमको ये स्विच ऑन, ये स्विच ऑन, ये स्विच ऑन मिलेगा तो दोनों ऑन होना चाहिए। अब जब ये मेरे को मिल गया तीन, पांच, छह, सात, तो अब आप हम लोग क्या करेंगे? अब अपन लोग क्या करेंगे? जब ये तीन, पांच, छह, सात अपन को मिल गया, तो अब अपन लोग क्या कर लेंगे? तीन, पांच, छह, सात मिलने के बाद अब हम इसका भी एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, तो इसके लिए भी के मैप बनाना है ना। चलिए बनाते हैं। क्या के मैप? ये भी वही है, ये एबीसी यहाँ लिख देता हूँ, एबीसी। लाइन नहीं खींच सकते हैं क्योंकि ये एक्सेल है बाबू, तुम लोग लाइन खींच के मैप बनाना, हम के मैप बना रहे हैं कि दिस इज योर के मैप। अब कहता है कि कहाँ पर है, तीन, पांच, छह, सात पर है इस बार, तो जीरो, वन, टू, थ्री, ये वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तीन, उसके बाद कहता है पांच पर है, ये हो गया तुम्हारा चार, पांच हो गया ये, छह हो गया तुम्हारा ये, और सात हो गया तुम्हारा ये। अब चलो, 3, 5, 6, 7 पर है, कितने ग्रुप बनेंगे? एक ग्रुप ये बनेगा, बनेगा ना, तो एक ग्रुप ये बनेगा, तो हम ग्रुप बना लें। चलिए इसको भी जो है हम उजला कर देते हैं स्टाइल। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रुप करते हैं। कितने ग्रुप बनेंगे? एक ग्रुप ये बनेगा, जब ये ग्रुप बनेगा तो चेंज द कलर ऑफ बॉर्डर, क्योंकि अब देखो ग्रुप बनाएंगे ना, इसको बना दिए एक ग्रुप, तो बन गया, ये एक ग्रुप हो गया, समझ गया। अब इसको दो ऐसा ग्रुप बनाना है, तो इसको हम एक्सेल में कैसे बनाए? नहीं बनेगा, मुद्दा है जो फंस रहा है मेरा, ग्रुप बनाना तो बड़ा हेडेक होता है एक्सेल वगैरह में। तुम बस समझ जाओ, एक ग्रुप ये, अब तुम ही समझ जाओ, हम नहीं समझाएंगे आप। दूसरा ग्रुप ये, और तीसरा ग्रुप ये। मेरे को कितने ग्रुप मिल गए? तीन ग्रुप मिल गए। और जब तीन ग्रुप मिल गया तो एक्सप्रेशन लिख दो। एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा बन के, क्या आएगा एक्सप्रेशन? मिनिमाइज एक्सप्रेशन, एस नहीं, सी आउट के लिए, सी आउट के लिए एक्सप्रेशन बन के क्या आ रहा है? देखो, इससे कॉमन आ रहा है, इसको अगर लेके चलते हैं पहले, ये दोनों लेके चलते हैं कॉपी में, फिर से इसको ऐसे ऐसे ठीक से बनाओगे। इधर से आया ए कॉमन,
क्या कॉमन आया इधर से? यहां से देखो इस दोनों ग्रुप में, इन दिस ग्रुप ए कॉमन आ रहा है और इधर से बी कॉमन आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस इस दोनों ग्रुप में देखो, ये दोनों ग्रुप में ए बी प्लस इस दोनों ग्रुप में देखो, ये तो आएगा ही। इधर से क्या आएगा, इधर से बी कैसे कॉमन आ गया, सी आएगा। ए सी, इस दोनों में ए सी कॉमन आया ना, सी कॉमन आया, और इसमें बी कॉमन आ रहा है। मतलब अगला हो गया तुम्हारा ए बी, अब प्लस इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, बी सी। बी सी, तो एक्सप्रेशन हो गया मेरा कितना, क्या हो गया मेरा एक्सप्रेशन, ये लीजिए, मेरे को दोनों एक्सप्रेशन मिल गया, मेरे को दोनों एक्सप्रेशन मिल गए। सी आउट इक्वल टू क्या हो गया, और यहाँ एस इक्वल टू क्या हो गया। अब जब दोनों एक्सप्रेशन तुमको मिल गया, तब अब यहां से तुम अपना काम चालू करोगे। वो जो नोट्स में लिखा हुआ है अब यहां से चालू होगा। बात समझ गए? अब यहां से चालू होगा वो नोट्स। उसके मिलने के बाद ये वाला सर्किट तुम डिजाइन करोगे। बात समझे? इनपुट तुम्हारा क्या होगा, दो ही होगा, सॉरी तीन होगा। इसका जो ये डिजाइन है ना बच्चे, ये भी गड़बड़ है, ये सर्किट हमको फिर से बनाना पड़ेगा। और होता यूं है कि कॉपी कलम न रहने के क्योंकि इस पे तो हम कलम चला नहीं सकते हैं ना कंप्यूटर पर, तो दिक्कत होता है। अगर एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए एक काम करते हैं, ये मैंने बना लिया, ए बी सी बना लेते हैं। ये ओके, चलिए ये बन गया मेरा सर्किट। अब इस सर्किट को आप बनाइएगा, अपने उस नोट्स वाले सर्किट को नहीं बनाइएगा, ऐसा लॉजिक डायग्राम है ये जो है, ऐसा लॉजिक डायग्राम है। क्योंकि अपन को क्या मिल गया, ट्रूथ टेबल मिल गया। क्या मिल गया, ट्रूथ टेबल मिल गया और एक्सप्रेशन मिल गया। तो एक्सप्रेशन जो बन के आया, वो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन के आया, कंट्रोल सी। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन हम लोग को क्या मिला, सी आउट का एक्सप्रेशन हमको क्या मिला, सी आउट का एक्सप्रेशन हमको ये मिला है, और सम का एक्सप्रेशन हमको क्या मिला है, सम का एक्सप्रेशन हमको ये मिला है, कंट्रोल सी। ये भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा ये, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। और इसे भी याद रखना कि जोड़ने घटाने का काम जब भी होता है तो वो जो है एक्स और गेट की वजह से ये यूज से ही होता है, इसलिए ये ऑलवेज याद रखना कि इसको ऐसे ही लिखना। तो अब मेरा एक्सप्रेशन को मिल गया है ए एक्सोरेड विथ बी और एक्सोरेड विथ सी, मतलब इनपुट ए बी सी हो और एक्सोर में जोड़ दो तो ये वाला काम हो जाएगा। तो देखो हमने जो भी अभी बनाया है, ये देखिए ए बी सी है, ए को एक्सोर से जोड़ दिया, बी को एक्सोर से जोड़ दिया, सी को एक्सोर से जोड़ दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। तो जो सम मिलेगा वो मेरा सम कैसा मिल रहा है हमको, सम हमको मिल रहा है ए एक्सोरेड विथ बी और एक्सोरेड विथ सी से। ओके, और जो तीसरा है मेरा जो अगला, वो है तुमको सी आउट, मतलब कैरी आउट। तो कैरी आउट का एक्सप्रेशन ये है, तो ये एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ आप इजीली यहाँ लिख के दिखा सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर दीजिएगा इसका क्या है एक्सप्रेशन। तो देखिए ये एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ए और सी जुड़ा हुआ है, तो ए सी मतलब एंड गेट से, फिर ए बी, फिर बी सी, तो बी सी, और फाइनली सब किससे जुड़ गया, एक और गेट से, तो तुमको कैरी आउट मिल जाएगा।
अब इसमें एबीसी पास करके देख लेना, तुमको सम भी मिलेगा और कैरी आउट भी मिलेगा। इट इज योर फुल ऑर्डर सर्किट। ये कौन सा सर्किट हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा फुल ऑर्डर सर्किट। तो आप कंप्लीट फुल ऑर्डर सर्किट बना लीजिएगा और मेरे को नोट्स जरूर भेजिएगा बना करके, ठीक है? क्या बहुत सारे गधे हैं जो नहीं बनाएंगे, तो मैं उनको पास भी कर दूं। और कोशिश कीजिएगा कि मल्टीपल कलम का इस्तेमाल करके बनाइएगा। ये हो गया तुम्हारा हाफ हेडर सर्किट और फुल हेडर सर्किट। ओके, तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ही देता है। ये 6-12 को सर्किट पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ये हो गया तुम्हारा हाफ हेडर सर्किट, फुल हेडर सर्किट। नोट्स खुद से बनाना है, कैसे बनाना है मैंने तुम्हें बता दिया है, ध्यान रखना। ओके, चलो, गुड नाइट।